Hello friends, today we are going to discuss a new grammatic analysis which is estimation of barium as barium sulfate in the barium chloride solution. जो हम पहले एक ग्राविमेट्रिक एनालिसिस देख चुके हैं जिसमें हमने जिंक का एस्टिमेशन एज जिंक ऑक्साइड किया था इन जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेरियम का एस्टिमेशन एज बेरियम सल्फेट इन द बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। लगभग लगभग यहाँ पर प्रिंसिपल उसी प्रकार से इन्वॉल्व है। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उस बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन को हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से प्रेसिपिटेट करते हैं। नाउ अगर हम इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो इसमें प्रिंसिपल यूज हुआ है, द प्रेसिपिटेशन इज डन बाय एडिंग हॉट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड which is of approximate 0.5 molar to a hot solution of barium salt which is यहाँ पर हम जो सोल्यूशन हमारे पास है बेरियम क्लोराइड का। द रिएक्शन इन केस ऑफ बेरियम साल्ट इज BaCl2 प्लस H2SO4। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट होता है तब यहाँ पर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। नाउ बेरियम सल्फेट है वेरी लो सॉल्युबिलिटी, इसकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है वेरी लो होती है ड्यू टू विच ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है। The presence of mineral acid increases the solubility due to the formation of acid sulfate ion HSO4 negative. Even then, the precipitation is done in weakly acidic medium to prevent the precipitation of carbonate, chromate, and the phosphate. Acid decomposes carbonate and chromate. जो हमारे पास कार्बोनेट होता है और क्रोमेट होता है उसको डिकम्पोज कर देता है एसिड। द फास्फेट रिमेन्स सॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम, बट यहाँ पर फास्फेट एसिडिक मीडियम में भी सॉल्युबल रहता है। टू अवॉइड प्रेसिपिटेशन बोथ साल्ट सॉल्यूशन एज वेल एज सल्फ्यूरिक एसिड आर केप्ट हॉट। इसको अवॉइड करने के लिए हम जो सॉल्यूशन है और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों को हॉट रखते हैं। Barium chloride and barium nitrate may be precipitated, and to avoid these precipitant is added slowly with constant stirring। यहाँ जो हम प्रेसिपिटेंट के लिए जो बात कर रहे हैं हम बहुत सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम स्लोली विद कांस्टेंट स्टीरिंग उसको हम ऐड करेंगे। द प्रेसिपिटेट इज वॉश्ड विद कोल्ड वाटर। बेरियम सल्फेट is not easily decomposed. It decomposes at 1400 डिग्री सेंटीग्रेड as follows। यहाँ पर जो हमारा बेरियम सल्फेट है वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। ये जो डिकम्पोज होता है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके ये डिकम्पोज होता है। इस प्रकार से बेरियम ऑक्साइड प्लस SO3। But when we used the char, in the presence of char, it decomposes easily BaSO4 plus कार्बन BaS, ये बेरियम सल्फाइड बन जाता है, प्लस 4CO यहाँ पर ये बन जाता है और इस तरह से बेरियम सल्फेट यहाँ कार्बन की प्रेजेंस में इजीली डिकम्पोज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इट मे बी रिड्यूस्ड बाय ड्यू टू द फिल्टर पेपर। यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा फिल्टर पेपर आपका कार्बन का काम करता है तो ये फिल्टर पेपर के द्वारा रिड्यूस हो जाता है। ड्यूरिंग द इग्निशन ऑफ द फिल्टर पेपर care is taken that the filter paper should be charred without inflaming and in ample supply of the oxygen to convert most of the carbon to carbon dioxide. A small conversion of barium sulfate to barium sulfide is unavoidable. To convert such barium sulfide to barium sulfate, we perform the ash treatment by adding concentrated HCl hydrochloric acid and then concentrated H2SO4. This was the principle of the estimation of barium in the barium chloride solution. Now we will talk about the
प्रोसेस ऑफ दिस एस्टिमेशन। हम अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो ये जो प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा, पूरा हमारा एस्टिमेशन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में जो हमको बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन दिया गया है, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में हम सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में वाटर ऐड कर देते हैं। हमारे पास बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, और इसमें हम इक्वल अमाउंट वाटर इज एडेड। इसमें हम इक्वल अमाउंट में वाटर ऐड कर देते हैं और इसके बाद फर्दर हम इसमें 5 ml, यहाँ पर हम 5 ml और इसमें हम 5 ml प्लस 5 ml डाइल्यूट HCl ऐड कर देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देते हैं। नाउ बॉयल, इसको हम बॉयल करते हैं। जब हमारा जस्ट बॉयल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, जस्ट बॉयल हो जाता है, तब हम इसमें प्रेसिपिटेशन विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम इसका प्रेसिपिटेशन शुरू करते हैं बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप विद constant stirring with the help of ग्लास रॉड। हम एक ग्लास रॉड की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टीयरिंग यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रेसिपिटेशन शुरू करते हैं। जब यहाँ पर हम ऐड करते चलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है। प्रेसिपिटेशन यहाँ पर चलता रहता है। अब प्रेसिपिटेशन को हम जब कुछ देर कर लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन सफिशिएंट अमाउंट में हो गया है, तब हमको ये भी चेक करना होता है कि हम कितना उसमें प्रेसिपिटेशन के लिए अभी और सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास जो बीकर है, जिस बीकर में हम प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं, उस बीकर में बजाय जहां पर हम पहले ग्लास रॉड की हेल्प से सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे थे, अब हम किनारे से बीकर की सरफेस से टच करते हुए थोड़ा सा वही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सरफेस के साथ डालते हैं। सरफेस के साथ डालते हैं, जैसे ही वो सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन से टच करता है तो वहां पर प्रेसिपिटेशन आपको दिखाई पड़ेगा। यदि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट वहां पर दिख रहा है, दैट मीन्स अभी आपका प्रेसिपिटेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तब आप सल्फ्यूरिक एसिड को फर्दर इसमें ऐड करते चलेंगे और प्रेसिपिटेशन देखते रहेंगे। जब थोड़ा सा और प्रेसिपिटेशन कर लेंगे, फर्दर आप सरफेस की सहायता से सरफेस से लगाकर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं और अब देखते हैं कि अब जैसे ही वो सल्फ्यूरिक एसिड आप डालते हैं तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो फर्दर प्रेसिपिटेट करते हैं, प्रेसिपिटेशन शुरू करते हैं, और अगर सपोज वो अब नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आपका प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो गया। जब ये प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाता है, तब आप इस बीकर को एक वॉच ग्लास से या किसी इसी प्रकार की स्पेस तरीके से आप इसको ढककर और थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं। जब इसको थोड़ा सा आप हीट करते हैं, बॉयल पूरी तरह नहीं करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे। जब इसको हीट करते हैं तो जो उसमें पूरा सोल्यूशन है और प्रेसिपिटेशन है वो उसमें सुपरनेंट स्थिति में पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। डेट इज द डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। और जब यहाँ पर आप बॉयल कर लेते हैं, पूरा एक साथ हो जाता है, तो आप उसको एक कूल होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर जब हमारा सॉल्यूशन कूल हो जाता है, कूल होने के बाद यहाँ पर प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो गया, इसको आप हीट करेंगे, हीट फॉर डाइजेशन। उसके बाद फिर कूल करेंगे, यहाँ पर कूल करेंगे। कूल करने के बाद फिर आप यहाँ पर फर्दर जब कूल हो जाता है तो यहाँ पर डिकेंटेशन आप इसका डिकेंटेशन करेंगे, डिकेंट करेंगे इन फिल्टर पेपर। और ये कौन सा होगा आपका? वाटरमैन फिल्टर पेपर होगा, वाटरमैन
फिल्टर पेपर, ये वाटरमैन फिल्टर पेपर होता है जो स्पेशल क्वालिटी का होता है। इसकी जो एस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, वो एस इसमें नहीं फॉर्म होती है। तो ये फिल्टर पेपर में आप इसको डिकेंट करेंगे। जब इसको आप कंप्लीटली डिकेंट कर लेते हैं तो उसको फिर वॉश भी करते हैं। एक आप यहाँ पर वॉश करने के लिए हॉट वाटर यूज़ करते हैं। हॉट वाटर से आप उसको वॉश करते रहेंगे और वॉश करते समय आपको यहाँ पर दो टेस्ट करने होंगे, एक सिल्वर आयन और सल्फेट आयन। ये दोनों आयनों का आप टेस्ट करेंगे। सिल्वर आयन से आपको यहाँ पर सिल्वर के टेस्ट का पता चलेगा और सल्फेट आयन से यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज कर रहे हैं तो उसके कितने एक्सेस आयन बचे हैं वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। यदि आपका टेस्ट यहाँ पर सिल्वर आयन या सल्फेट आयन का पॉजिटिव आता है तो आप पॉजिटिव आने पर, टेस्ट को पॉजिटिव आने पर फर्दर तब तक इसको वॉश करते रहेंगे जब तक कि ये रिजल्ट निगेटिव नहीं आ जाता। जब आपका यहाँ पर सिल्वर आयन सल्फेट आयन का जो रिजल्ट है, जो टेस्ट है वो निगेटिव आ जाता है, तब जब वहाँ पर टेस्ट नहीं आता है तब आप ये मान लेते हैं कि वो कंप्लीट उसमें से सिल्वर आयन सल्फेट आयन निकल गया है। अब आप यहाँ पर इस फिल्टर पेपर में आपके पास जो बीकर में अभी पूरा नीचे का सेटल्ड बेरियम सल्फेट का जो आपके पास में प्रेसिपिटेट है उसको आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसको जो आपके बीकर में लगा हुआ है उसको भी कंप्लीटली वाटर के साथ बढ़िया से साफ करके निकाल लेते हैं। इस तरीके से जब हमारा सिल्वर आयन और सल्फेट आयन का टेस्ट क्लियर हो जाता है तब हम यहाँ सारा प्रेसिपिटेट उस फिल्टर पेपर में लेने के बाद ड्राई करते हैं फिल्टर पेपर को। ड्राई द फिल्टर पेपर ऑन द चिमनी और इन ओवन, या फिर ओवन में रख के इसको हम ड्राई कर लेते हैं ना। इसको हम ड्राई करते जाते हैं जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसको इग्नाइट करते हैं, तब हम एस ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर इग्नाइट द फिल्टर पेपर, या इस फिल्टर पेपर को हम इग्नाइट करते हैं और यहाँ पर बहुत स्लोली आप देखते हैं, ध्यान से यहाँ पर बाकी प्रिकॉशनली यहाँ पर इसको इग्नाइट करना होता है। इसका इग्निशन इस प्रकार होना चाहिए कि यहाँ पर डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में ये कम से कम आए। तो उस प्रकार से यहाँ पर जब इसका इग्निशन कंप्लीट हो जाता है हम यहाँ पर सब ये मटेरियल आपका क्रूसिबल में आ जाएगा। ट्रांसफर जब सारा मटेरियल आपका क्रूसिबल में आ जाता है तो ऐड a drop of dilute HCl and 1 drop of dilute H2SO4 in precipitate in the crucible। जो हमारा क्रूसिबल में है ये सब मटेरियल हम इसमें 1 ड्रॉप HCl और 1 ड्रॉप H2SO4 की डाल के फिर क्रूसिबल को हीट करते हैं और उसको बढ़िया से हम हीट करते जाते हैं जब तक कि हमें ये ना लगे कि हम यहाँ पर इसकी सारी मॉइस्चर ख़त्म हो गई होगी। तो इस तरीके से हम इस क्रूसिबल को हीट करते हैं, कूल करते हैं और उसको वे करते हैं। इस तरीके से हम वे तब तक करते हैं जब तक हमारा कोई कांस्टेंट वेट नहीं मिल जाता। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक कि हमारा वेट कांस्टेंट नहीं हो जाता। अगर हमारा वेट पहली बार हमने किया, उसके बाद हमने फर्दर हीट किया, फिर कूल करके उसको वे किया, अगर हमारा वेट सेम जब तक नहीं आ रहा है हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे, हीट करेंगे, कूल करेंगे, वे करेंगे। जब हमारा यहाँ पर वेट कांस्टेंट हो जाता है दैट मीन्स अब हमारे पास यहाँ पर प्योरीफाइड फॉर्म में बेरियम का एस्टिमेशन के लिए हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो अवेलेबल है, जो कि हमारे पास यहाँ पर बेरियम सल्फेट की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम देखिए कि जो हम बेरियम सल्फेट का एस्टिमेशन बेरियम के रूप में कर रहे हैं तो ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन अब होगा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा बेरियम सल्फेट ये इक्विवेलेंट किसके मान रहे हैं हम, बेरियम क्लोराइड में
ये हमारा बेरियम क्लोराइड है और इक्विवेलेंट टू ये बेरियम के। और यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट देखें तो इसका 233.43 मॉलिक्यूलर वेट बेरियम सल्फेट का होता है, 244.31 बेरियम क्लोराइड इंटू 2s2 वाटर का होता है, और यहाँ पर 137.36 वेट बेरियम का होता है। ना हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर सेम उसी प्रकार से जैसे यहाँ हम वहाँ पर जिंक का किया था, उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। कन्वर्जन फैक्टर हमारा जो हो जाएगा वो यहाँ पर देखिए बेरियम का हम निकाल रहे हैं वर्सेस किसके निकाल रहे हैं, बेरियम सल्फेट के। तो बेरियम अपॉन बेरियम सल्फेट ये आ जाएगा, और बेरियम का हमारे पास है 137.36 डिवाइडेड बाई 233.43, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 0.5884 यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू आती है। नाउ द वेट ऑफ जो हमारे पास बेरियम इन गिवन सॉल्यूशन है, वेट ऑफ बेरियम इन गिवन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये हम निकालने के लिए इसी से 0.5884 मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, ये हम जो भी हमारा वेट प्रेसिपिटेट का आया उससे इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारे पास ये बेरियम का जो एस्टिमेशन है उसका वेट आ जाता है। और इस प्रकार से हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है बेरियम, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम एज बेरियम सल्फेट इन द बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। और प्रिकॉशन तो आपको हर प्रैक्टिकल में रखनी होगी, यहाँ पर प्रत्येक स्टेप पर प्रिकॉशन की बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं बरतेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट सही होते भी रिजल्ट उसका गलत होगा। तो इस प्रकार से आप ये एस्टिमेशन ऑफ बेरियम कर सकते हैं। थैंक यू।